वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल फार्मेसी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीएलसी इन्फेक्शन के बारे में। टीएलसी बढ़ने से क्या होता है, टीएलसी बढ़ने पे कौन कौन दवा इस्तेमाल करना चाहिए, टीएलसी के लक्षण क्या हैं, टीएलसी को कैसे कम करें, टीएलसी को कम करने के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाना चाहिए, टीएलसी को कम करने के लिए कौन कौन सी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग बात करते हैं डिटेल्स में। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो बहुत छोटी है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। मुझसे अगर आपको बात करना है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में, मुझसे आप बात भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं हम डिटेल्स में टीएलसी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे टीएलसी हमारा होता क्या है। टीएलसी हमारा एक पार्ट है, हमारे बॉडी में रहता है, हमारे बॉडी में पाया जाता है। टीएलसी की फुल फॉर्म होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है। ये हमारे ब्लड में पाया जाता है। ये हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता को रोकता है, बढ़ाता है। और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 4000 से लेकर के 11000 इसकी नॉर्मल रेंज होती है टीएलसी की। तो जैसे कि मैंने बताया था, फुल फॉर्म टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है और रेंज इसकी नॉर्मल 4000 से लेकर के 11000 होती है। और कभी भी किसी कंडीशन में ये टीएलसी बढ़ सकती है। किसी भी व्यक्ति को 0 मंथ से लेकर के 100 ईयर्स तक मैन को ये टीएलसी बढ़ सकती है। तो टीएलसी बढ़ने पे बहुत दिक्कतें होती हैं। अब हम बात करते हैं टीएलसी कैसे बढ़ती है। देखिए हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कहीं पे जख्म हो जाता है या कहीं पे हम जल जाते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, या इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन, लीवर इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन या स्टमक इन्फेक्शन, पेट के अंदर या इंटरनल इन्फेक्शन या ऊपरी हिस्सा में इन्फेक्शन होना, ये टीएलसी के लक्षण होते हैं। इन सब जख्म नहीं, जैसे मान लीजिए कि ऊपर जख्म ठीक नहीं हो रहा तो उस कंडीशन में आपको हो जाएगी। आपको प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी के टाइम भी आपको ये हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। ठीक हो जाओगे जो ट्रीटमेंट बताऊंगा टीएलसी में। तो इसकी सारी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं टीएलसी बढ़ने पे क्या क्या दिक्कत हो। टीएलसी बढ़ने पे आपको सीने में दर्द होगी, सीने में तो बहुत अधिक दर्द होती है, सांस लेने में दिक्कत होगी और आपको तेज़ बुखार आएगा, तेज़ फीवर आएगा। आपको दवा खाने के बाद में ना तो दर्द आराम होगा और ना आपका फीवर आराम होगा। ये होती है टीएलसी की पावर। जब टीएलसी बढ़ती है तो इसके बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो इसके बढ़ने पर आपको बहुत दिक्कतें होगी। अब इसको कैसे पता करें कि बढ़ी है घटी है, तो इसको पता करने के लिए आपको एक टेस्ट करवाना होता है जिसका नाम है सीबीसी विडाल। ये सीबीसी विडाल सैंपल आपको 2 ml कलेक्शन सेंटर पे जाकर के देना होता है पैथोलॉजी में, और आपका पैथोलॉजी से 1 घंटे के बाद रिपोर्ट आपको मिल जाएगी आसानी तरीके से। तो आप इस्तेमाल कर सकते हो और अपने डॉक्टर को दिखा सकते हो या मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। रिपोर्ट सीबीसी मिलने के बाद में उसमें देखा जाएगा कि आपका डब्ल्यूबीसी कितना है, एमसीएच कितना है, एमसीबी कितना है, एमसीआर कितना है, प्लेटलेट काउंट कितना है, एचबी कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है। अगर ये टीएलसी बड़ी निकलती तो कुछ दवाइयाँ हम लोग चलाते हैं तो 100% इसके रिजल्ट मिल जाते हैं। जैसे कि दवा का है सेफाकैंड 500 mg, मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाई हुई टेबलेट है सेफाकैंड 500। सिफोरेक्जिम इसका कॉम्बिनेशन होता है और ये 500 की होती है, 500 mg मिलीग्राम की होती है। इसको सुबह शाम खाना खाने के बाद देते हैं एडल्ट लोगों में। वहीं पर हम इसके साथ में देते हैं पेंटॉप या लेवोसल्प्राइड टेबलेट, सुबह शाम देते हैं बीडी। वहीं पर इसके साथ में बहुत अधिक पेन होने पर, फीवर होने पर हम लोग डोज 650 से जोडाल भी देते हैं टीडीएस में, सुबह दोपहर शाम में। और इसके साथ में एक टेबलेट देते हैं हम लोग जिससे कि पेशेंट की कंडीशन ना ख़राब हो, उसके लिए हम लोग एटीट्यूड गोल्ड कैप्सूल देते हैं, मल्टीविटामिन देते हैं जिससे कि पेशेंट की कोई दिक्कत ना हो, उसको एनर्जी बूस्ट होते रहे, स्टेमिना मजबूत रहे, इम्यूनिटी पावर उसकी मजबूत रहे। इसको रात में देते हैं सोने के टाइम पे। और इस साथ में दोपहर में देते हैं एज़्थ्रोमाइसिन 500 mg की टेबलेट आती है, हफ्ता भर 1 हफ्ता इसको देते हैं पेशेंट को लगातार, जिससे कि पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और साथ में कुछ इंजेक्शन भी देते हैं। जब पेशेंट को बहुत दिक्कत होती है तो हम लोग एक मेरोपेनम इंजेक्शन होता है, मेरोपेनम इंजेक्शन सुबह शाम लगाते हैं 100 ml इसमें डाल करके। उसके साथ में पेंटाप आई भी सुबह शाम लगाते हैं डायरेक्ट बीगो में। उसके साथ इमिकासिन 500 डायरेक्ट लगाते हैं बीगो में। ये सब चीज़ें हम पेशेंट को देते हैं तो पेशेंट को बहुत अच्छे तरीके से आराम मिल जाता है। तो दोस्तों आई होप यू कि आपको वीडियो समझ में आया। मैंने इसके लक्षण बता दिए, बढ़ने के कारण बता दिए और ट्रीटमेंट बता दिया, टेस्ट बता दिया, उपचार बता दिया। तो आई होप यू दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया। अगर समझ में तो लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।